हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पूरी तरह से अनप्लान्ड वीडियो है। बहुत से कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं जो कि मुझे ऐसे सोचने पर मजबूर कर दे रहे थे कि क्या मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग जो है चाहते हैं इस तरह की टॉपिक्स पर बात हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दी, हम लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, किरण हम लोग बहुत सालों से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, चाहे फर्स्ट टाइम के लिए हो या सेकंड टाइम के लिए हो। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैंने पता नहीं 35 एज के बाद कैसे कंसीव कर लिया। हो सकता है कि किरण कोई मदद कर दे, कोई ऐसी चीज़ बता दे जिससे वो कंसीव कर पाए। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊँ मेरी कहानी, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको मोटिवेट करे और आपको थोड़ी हिम्मत मिले। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, 35 के बाद, मेरी एज 35 है, उसके बाद कंसीव करना आसान है या नहीं है, ये मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल पाऊँगी। पर हाँ, मैंने कंसीव किया है। मैं 35 की पूरी तरह से हुई नहीं थी, लगभग 1.5 महीना बाकी था मेरे बर्थडे में। उससे पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये प्रेगनेंसी प्लान थी या मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाई थी, किस तरह की प्रेगनेंसी थी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी जब स्टार्टिंग में मैंने कंसीव किया था दे चुकी हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट फिर से एक बार इस जो वीडियो का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग बता दूँ, तो मैंने नेचुरली कंसीव किया है। अब क्विकली अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ सालों पहले, मतलब लगभग 2019 में, मैं ट्राई कर रही थी मेरे सेकेंड बेबी के लिए कि मैं कंसीव करूं। लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। बट समहाउ वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं, क्योंकि कुछ बॉडी का रीज़न रहा होगा और मेरा मिसकैरेज हो गया। 2019 के बाद हमने कई बार ट्राई किया बट मैं कंसीव नहीं कर पाई। और 2020 में आपको पता है मार्च में कोविड दस्तक दे चुका था। उस समय हमने सोचा कि सिचुएशन ऐसी है, हमें बेबी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस समय प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इसलिए हमने प्रोसीजर जो है प्लानिंग की सेकेंड बेबी की हमने फिर से रोक दी। उसके बाद हमारा ये डिसीजन हुआ कि हमें अभी सेकेंड बेबी चाहिए ही नहीं, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था और थोड़ा सा माइंड सेट भी हमारा बदल चुका था। चाहे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हो, हम दोनों का इक्वली डिसीजन था कि हमें नहीं चाहिए। बट समहाउ 2022 में मैंने फिर से कंसीव कर लिया। वो मैंने नेचुरली कंसीव किया था। बट उस समय जो मेरा और मेरे हस्बैंड का माइंड सेट था, हमने उस बेबी को कंटिन्यू नहीं किया। वो सारा कारण मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आते 2023, जब मैंने फिर से एक बार नेचुरली कंसीव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बेबी का प्लान बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ये मैंने नेचुरली कंसीव किया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, कुछ नहीं किया। एक चीज़ क्लियर है कि 35 के बाद भी हम लोग नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। ये तो जो भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, होता है, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरे साथ किया है। बट अगर कोई ट्रीटमेंट के साथ भी कंसीव करना चाहता है तो भी उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि बुरी बात है। अगर कुछ सालों से आप ट्राई कर रहे हो और नहीं कंसीव हो पा रहा है तो डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हो डॉक्टर की। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल है, बहुत सारे आसन्स आजकल मैंने देखा, योगा आसन्स आते हैं जिन्हें करने के बाद भी कंसीव हो जाता है। और बहुत सारे फूड जो हम खाते हैं वो भी हेल्प करते कंसीव करने में। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इजीली नेचुरली कंसीव करने के लिए, या फिर आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बट द थिंग, ये आपका डिसीजन है, आपको अपना रिसर्च करना पड़ता है और आप
की जैसी मेंटालिटी है वैसे आप आगे जा सकते हैं। तो इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है कि भाई नेचुरली कंसीव नहीं किया, ऐसे किया, अच्छी बात नहीं है एंड ऑल, नथिंग। आफ्टर ऑल अगर एक माँ बनना चाहती है और चाहे वो किसी भी तरीके से बन रही है, मेरे लिए वो अच्छी प्रोसेस है। मैंने नेचुरली कंसीव किया है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, और फिर ऐसा डिसाइड हमने किया कि चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी कॉम्प्लिकेशंस मैं बताती हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी दोनों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप प्लीज़ अपनी भी प्रेगनेंसी को किसी से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक बच्चा जैसे अलग होता है वैसे ही हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है। सो डोंट कंपेयर। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। 35 के बाद नेचुरली भी कंसीव किया जाता है। बहुत सी हमने सेलिब्रिटी जो है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इंडिया में ही देखा है कि 40 के बाद भी कंसीव करते हैं। जैसे करीना कपूर वगैरह का जो सेकंड बेबी है वो तो शायद 40 के बाद ही कंसीव उन्होंने किया है। चाहे वो जिस तरह से उन्होंने कंसीव किया पर किया है। तो ये चीज़ तो देखिए, एज मैटर नहीं करता। हाँ, थोड़ी फर्टिलिटी लोगों औरतों की कम हो जाती है एज के हिसाब से, इसलिए में भी लोग बोलते कि 35 के बाद बच्चा कंसीव नहीं होता है ऑल। बट मैंने आफ्टर 30, जब मैं 30 प्लस हुई थी तब से लेकर अब तक 3 बार कंसीव किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एज मैटर करता है। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी फर्टिलिटी कम हो जाती है एज के साथ। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक्टिव है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो अगर आप उनमें से है जो कंसीव नहीं कर पा रहा, जिसकी एज ज़्यादा है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करे, डोंट वरी, प्रॉपर प्लान बनाइए, डॉक्टर के पास जाइए, खाने पीने का प्लान बनाइए, आसन्स देखिए, आसन्स करिए। जो बहुत से योगा आसन्स है उनकी वजह से भी मैंने देखा है कि कंसीव हो जाता है। और कई बार ना डाइटिशियंस भी ऐसा डाइट देते हैं जिससे आप नेचुरली कंसीव कर पाए, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है बहुत से डाइटिशियन ऐसा वाला भी डाइट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ डाइट अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे भी आपको हेल्प होता है। सो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चीज़ें हो सकती है। और एक चीज़, जब कोई कंसीव नहीं करता है ना, तो उसका हर महीने ना उसी में दिमाग फंसा रहता है। ये मेरे साथ हो चुका है और मेरी बहुत से फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी हो चुका है कि जब वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे ना, तो हर मंथ उनके दिमाग में यही चलता है कि यार इस महीने भी मैं कंसीव नहीं कर पाई, इस महीने भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। बट बिलीव मी, जिस महीने आप सोचते नहीं हो ना, उस महीने आप कंसीव कर जाते हो। मेरी फैमिली में ही एक बहुत ही मेरे क्लोज़ है, मैं उसका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। उसके साथ सेम हुआ जब वो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड गाइज़, बैक टू कैमरा। ओके, तो जब वो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तब वो नहीं कर पा रहे थे, और जिस महीना एक्चुअली उन्होंने सोचा नहीं, उसी महीने उन्होंने कंसीव किया। तो ये ना मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है। मैंने खुद भी अपने साथ ये पाया है कि जब मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही थी और जब एवरी मंथ पीरियड्स आ जाते थे, तो थोड़ा-सा मतलब दुखी हो जाती थी। 2-3 दिन तक मैं दुखी रहती थी कि यार पीरियड्स आ गए, इस महीने भी मैंने कंसीव नहीं किया। बट एक्चुअली जब मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया ना, उसके बाद मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई हूँ। तो ये चीज़ है कि येस, इट वर्क्स। तो बिल्कुल आपको अपनी ये जो माइंडसेट है इसको ना हटकर थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। और बिलीव मी, कुछ आप ऐसे अफ़र्मेशंस पास कर सकते हो अपने लिए जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कोई आप एक विज़न बोर्ड बना सकते हो। उस विज़न बोर्ड में कुछ ऐसी पिक्चर्स लगा सकते हो, उसे इमेजिन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको काम आती है अगर आप इनमें बिलीव करते हो तो। तो इस तरह से मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि येस, 35 के बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया है और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ तक भी पहुँच गई हूँ। 1 आध 2 मुझे परेशानियाँ भी हुई। डॉक्टर के सही गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। मतलब मेरा 9 मंथ चल रहा है। अभी मैंने 36 वीक कंप्लीट किए हैं। 37 के बाद आप सभी को पता है कि मैं कभी भी बेबी डिलीवर कर सकती हूँ, जो कि सेफ़
उसमें आता है। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो मुझे पता है कि हर एक बंदी जो इस वीडियो को उस मकसद से देख रही है वो कर सकती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कुछ चीज़ें बस अपनी माइंडसेट में बदलने से हो सकती है। तो बस दैट्स नॉर्मल, बिल्कुल परेशान मत होइए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी रहते हैं जब मैं अपनी कॉम्प्लिकेशन की बात करती हूँ तो ऐसे भी रहते हैं कि हम डर जा रहे हैं ये सारे कॉम्प्लिकेशन सुनकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन सबके साथ नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ होती है एंड कॉम्प्लिकेशन ऐसी भयानक या डरावनी नहीं होती है और ये समय भी निकल जाता है, गुजर जाता है। लगभग मैंने अपने 6 मंथ से अभी जो मेरा 9 मंथ चल रहा है तब से अब तक काफ़ी बेड रेस्ट किया है, चाहते ना चाहते हुए। कई बार मैं इरिटेट हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मेरे से और बेड रेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपरली हेल्दी रहती थी। बट मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पर डाल दिया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि आपका कुछ दुख ही नहीं रहा है, आपको कुछ ऐसा परेशानी नहीं हो रही, उसके बावजूद आपको पूरे दिन बेड पर गुजारना है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था मेरे लिए। बट वो समय भी आप देखिए निकल चुका है, गुज़र चुका है, कुछ ही दिन रह गए हैं डिलीवरी में। तो बस ये समय भी निकल जाता है, बिलीव मी। आप बस अपनी माइंडसेट पर काम करिए, अपनी हेल्थ पर काम करिए, जंक फूड मत खाइए, एक्सरसाइजेस वगैरह करिए, कॉफ़ी, चाय इनका थोड़ा सेवन कम कर दीजिए और शुगरी प्रोडक्ट्स जो हम लोग खाते हैं ना, मीठा, वो सब थोड़ा कम कर दीजिए या ख़त्म ही कर दीजिए। ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो नॉर्मली भी हमें फॉलो करनी चाहिए, जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते तब भी फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए एंड अगर आपको सही डॉक्टर का गाइडेंस मिले तो भी आपको काफ़ी असर मिल जाता है। सो बस मेरा ये वीडियो उन्हीं औरतों के लिए है जो थोड़ा सा परेशान है कि कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, उन्हीं औरतों के लिए है। हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा 10, 12, 15 साल बाद कंसीव होता है। हो जाता है, ऐसा नहीं है। किसी को बहुत जल्दी हो जाता है। लाइक मैं अगर अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट मंथ, जिस मंथ से हमने प्लानिंग स्टार्ट की थी, उसी मंथ मैंने कंसीव कर लिया था। बट सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं था, काफ़ी समय लगा। इनफैक्ट हमने हमारे दिमाग से भी ये चीज़ निकाल दी थी कि हमें अभी सेकंड बेबी नहीं चाहिए। बट आज देखिए हम लोग सेकंड बेबी के लिए उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड है जितना फर्स्ट बेबी के लिए थे। तो ये सारी चीज़ें भी यार लाइफ में अप्स एंड डाउन चलती है। मेरा फ़ोन बड़ा बजता है। करवा चौथ आ गए, उसी की मैनिक्योर पेडिक्योर की बुकिंग करने के लिए एक दबाए वाला फ़ोन आया था। सो चलिए, बस मैं आपको इतना बोलूँगी, आप अपना ख्याल रखिए। कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो भी कंसीव नहीं कर पाते हो। तो जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना आप सभी के लिए सही है। और अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो डू लेट मी नो कि यस आपको हुआ है और किसी के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मैं कोई जड़ी बूटी नहीं पूछ रही हूँ, बट हाँ किसी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें काम आई है जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाया है, तो प्लीज़ बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स उन औरतों के लिए सच में ब्लेसिंग्स की तरह काम आ सकता है। तो हम इस कमेंट बॉक्स को, इस वीडियो को उस तरह से ही देखना चाहेंगे, मतलब सब लोग, राइट। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी कुछ पता है, नॉलेज है, तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। कुछ अगर आपको और जानना हो तो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर यू गाइस। Till then, bye bye guys, take care. Eres la oficial, baby, no remix, yeah, no remix. Todas tus amigas, say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el